हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 वार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होंडा SP125 BS6 के गुड एंड बैड थिंग्स के बारे में। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गुड्स की बात करते हुए, मतलब अच्छाई पहले शुरुआत में बोलेंगे आपको। सबसे पहले अच्छाई आती है इस बाइक का लुक। होंडा SP125 125 सीसी कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छी लगती है। दूसरे बाइक से कंपेयर करते हैं तो SP125 ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, जैसे कि ग्लैमर एक्सटेक हो गई और अपनी शाइन हो गई, तो उनके सामने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और पल्सर 125 के सामने भी SP125 ज़्यादा अच्छी लगती है और नए डिज़ाइन के साथ लगती है, क्योंकि पल्सर तो 10-12 साल से सेम डिज़ाइन पर है और जो ग्लैमर आती है ये भी बहुत सालों से सेम डिज़ाइन पर है। लेकिन जो ग्लैमर एक्सटेक है वो भी अच्छी लगती है, लेकिन इसके सामने मेरे को ज़्यादा SP125 पसंद आती है। आप सबकी पर्सनल चॉइस होती है। और SP125 में आपको अलग अलग कलर के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। रेड कलर आता है, ब्लू आता है, ब्लैक कलर आता है, जिससे बाइक के ऊपर नए नए स्टिकर्स देखने को मिलते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस नए नए देखने को मिलने की वजह से मुझे इसके लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और होंडा हमेशा से सिंपल बाइक पर ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन SP125 सिंपल नहीं लगती, स्पोर्टी और अच्छी लगती है 125 सीसी कैटेगरी के अंदर। दूसरी अच्छाई आती है SP125 की, वो होती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। होंडा वेल बिल्ड मोटरसाइकिल्स बनाता है और SP125 उन्हीं में से एक आती है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्लास्टिक की क्वालिटी, टैंक की क्वालिटी और हर तरफ से बिल्ड क्वालिटी में टॉप नॉच मटेरियल देखने को मिलता है। कहीं से भी बाइक के अंदर कट्स एंड क्रीसेस में या फिर फिट एंड फिनिश लेवल में कुछ भी कमी देखने को नहीं मिलती। मेरे हिसाब से SP125 125 सीसी कैटेगरी में बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाली बाइक है। और इसके प्लास्टिक का जो मटेरियल है, मैंने हाथ लगाकर देखा तब भी मुझे इसका जो सॉलिडनेस है बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। और बाइक के अंदर आपको टॉप नॉच की क्वालिटी वाले मटेरियल देखने को मिलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, इसलिए इसकी बहुत बड़ी अच्छाई लगती है मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी। और तीसरी अच्छाई आती है इसका फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसके अंदर आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर नहीं आता। और इसके अलावा इसके अंदर लाइव माइलेज जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और आपको इकोनॉमी वाली लाइट देखने को मिलती है, इकोनॉमी मोड वाली लाइट, मतलब जब ये हारी लाइट जलती रहेगी तो आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा जो कंपनी क्लेम करती है। तो माइलेज अच्छा मिलता है, उसकी वजह से इसके अंदर आपको इकोनॉमी मोड वाली लाइट दी जाती है, ताकि आपको माइलेज अच्छा मिले और आपको समझ में आए कि आपकी बाइक अच्छा माइलेज दे रही है। तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल बहुत अच्छा आता है इसके सेगमेंट के अंदर। चौथी अच्छाई आती है SP125 का लाइट वेट, क्योंकि ये बाइक 116 किलोग्राम की आती है। अगर अपन TVS रेडर से कंपेयर करते हैं या फिर अपन कंपेयर करते हैं NS125 से, तो इससे बहुत ज़्यादा वजन आती है वो बाइक। जो TVS रेडर है 123 किलोग्राम की आती है, 116 से आप माइनस करके देख सकते हैं कितना वेट होता है, 7 किलो ज़्यादा आ जाता है TVS रेडर का वेट। और यही बात कर ले अपन NS125 की, तो इससे बहुत ही ज़्यादा वजन आती है, 144 kg की NS125 बाइक आती है। तो अपने को जो SP125 है बहुत लाइट वेट के साथ मिलती है, तो ईजी टू राइड हो जाती है। इससे राइड क्वालिटी भी ब्रिलियंट होती है और जो राइडर है उसको ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। रिस्क का मतलब यह है कि ज़्यादा थकान नहीं होती कि वजन बाइक चला रहे हैं। हल्की बाइक आती है, आप इजीली ट्रैफिक में किधर भी चला सकते हैं, तो इसका लाइट वेट होना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है होंडा SP125 का। पांचवी अच्छाई आती है SP125 का इंजन बहुत ही अच्छा है और इसके स्पेसिफिकेशंस आपको मिलते हैं 125 सीसी के एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। आपको पावर फिगर्स कुछ ऐसे मिलते हैं, 10.8 PS की टॉर्क मिलता है, 10.9 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। और इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड है और वेल बिल्ड इंजन है, तो आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इंजन से तो कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। बहुत ही अच्छा इंजन दिया जाता है, होंडा ब्रांड ने अच्छे से बनाया है और अच्छे से ट्यून किया है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से या इंडियन लोगों के हिसाब से। आपको बहुत ही अच्छा इंजन देखने को मिलता है SP125 के अंदर। और छठी अच्छाई भी इंजन से रिलेटेड ही है, वो है इसका माइलेज आपको 60 से 65 के MPL का देखने को मिलता है, किसी को 67 का भी मिलता है माइलेज। तो मैं तो 60 से 65 ही कहूँगा जो मुझे अभी तक मिला है। मतलब मेरे पास नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास बाइक है, तो उससे मैंने सुना है कि 60 से 65 का आपको माइलेज आराम से मिल जाता है। तो माइलेज मैं कहूँगा 125 सीसी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऐसे बाइक हैं जिनका माइलेज इतना ज़्यादा नहीं आता, 50 से 55, 55 से 60 तक ही रहता है। लेकिन SP125 का जो माइलेज है, कंपनी जो क्लेम करती है 60 से 65 का, वो माइलेज आपको मिलता ही है। किसी को इससे ज़्यादा भी आया होगा वो कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं, लेकिन माइलेज बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि 125 सीसी कैटेगरी की बाइक खास माइलेज के लिए बिकती हैं आजकल इंडियन मार्केट के अंदर। सातवीं अच्छाई आती है इसकी टैंक कैपेसिटी। 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है आपको। अगर अपन दूसरे बाइक से कंपेयर करते हैं 1 से 1.5 लीटर ज़्यादा आती है। शाइन से ही कंपेयर करते हैं तो 1 से 1.5 लीटर ज़्यादा टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। और माइलेज इतना अच्छा होने की वजह से
लॉन्ग राइड्स पर भी आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आप एक बार टैंक फिल कराने के बाद सीधा 600 से 650 किलोमीटर लगातार राइड कर सकते हैं, क्योंकि टैंक कैपेसिटी आपको 11 लीटर की देखने को मिलती है और इतनी टैंक कैपेसिटी हर एक 125 सीसी के बाइक में होना चाहिए। बहुत सारे बाइक में 9 लीटर तक चली जाती है, लेकिन उतनी कम टैंक कैपेसिटी नहीं रखना चाहिए दूसरे ब्रांड्स को। होंडा अच्छा दे रहा है 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी SP125 के अंदर। आठवीं अच्छाई आती है इसकी कंफर्टेबिलिटी। होंडा SP125 के अंदर आपको सीट्स बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। राइडर की सीट भी आपको वाइड और लंबी मिलती है और पिलियन की भी सेम बड़ी मिलती है सीट आपको। तो दोनों को बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड होता है सीट की वजह से, सस्पेंशन सेटअप की वजह से, और राइड क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। कहीं भी आप लॉन्ग राइड्स पर जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि इस बाइक में आपको कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन के साथ साथ कंफर्टेबल सीट्स देखने को मिलती है, कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप आता है और बाइक के अंदर आपको कंफर्टेबिलिटी टॉप नॉच देखने को मिलती है। 125 सीसी कैटेगरी के अंदर आपको राइड क्वालिटी सबसे अच्छी देखने को मिलेगी होंडा SP125 के अंदर। आप लगातार 500 से 600 किलोमीटर इस बाइक को राइड कर सकते हैं बिना किसी थकावट के। तो ये बाइक की कंफर्टेबिलिटी टॉप नॉच देखने को मिलती है अपने को 125 सीसी कैटेगरी के अंदर। नौवीं अच्छाई आती है इसकी रिलायबिलिटी। होंडा SP125 के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि इंजन तो सबसे ज़्यादा रिलायबल देखने को मिलता है होंडा SP के अंदर, और इसी के अलावा इसके जो पार्ट्स की क्वालिटी है मैंने बताया, बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच रखी है, तो आपको रिलायबिलिटी के इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे जितना कि आपको दूसरे ब्रांड्स में देखने को मिलते हैं। SP125 से आपको रिलायबिलिटी में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल आती है बाइक। आराम से आप 5 से 6 साल या फिर कोई 8-9 साल भी चला सकते हैं इस बाइक को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे पार्ट्स का यूज़ किया है। इंजन बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, हर तरफ से आपको टॉप नॉच क्वालिटी देखने को मिलती है, तो इसके अंदर रिलायबिलिटी के इश्यूज़ नहीं आते और रिलायबल, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल बाइक देखने को मिलती है अपने को होंडा SP125। 10वीं अच्छाई देखने को मिलती है इसकी रीसेल वैल्यू। होंडा SP125 की रीसेल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि होंडा ब्रांड के अंदर आती है बाइक और SP के अंदर शाइन वाला इंजन मिलता है और इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप 1 से 2 साल यूज़ करके बेचते भी हैं तो आपको उतना कुछ नुकसान नहीं होगा जितना दूसरे बाइक्स में होता है। आपको जो रीसेल वैल्यू है बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आप 1 लाख रुपये या 1,10,000 रुपये में आज बाइक लेते हैं, 1-2 साल के बाद बेचने जाएंगे या 1 साल के बाद ही बेचने जाएंगे, तो आपको आराम से 90,000 या फिर 90,000 तो आराम से मिल जाएंगे इस बाइक के, क्योंकि होंडा की बाइक है, अच्छी रहती है। बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिमांड आती है इस बाइक की, और SP125 का माइलेज अच्छा होने की वजह से सेकंड हैंड मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा रीसेल वैल्यू मिलती है। तो रीसेल वैल्यू ज़्यादा होना बहुत अच्छी बात होती है। कल को आपको कभी ज़रूरत पड़ गई, मैं ना चाहूँगा कि आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन कभी आपको बेचना पड़ गया तो आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाती है SP125 की। अब तक मैंने आपको 10 अच्छाइयाँ बताई SP125 के बारे में। अब बात कर लेते हैं बुराइयों की। नंबर 1 बुराई आती है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसके अंदर कम फीचर आते हैं, जैसे कि मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। TVS रेडर में आ जाती है, सेम सेगमेंट की बाइक है, और आपको मोबाइल चार्जिंग ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता, जो कि सेम सेगमेंट में मिल जाता है। और इसके अलावा टैकोमीटर भी देखने को नहीं मिलता आपको SP125 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में फीचर्स की कमी है, ये पहली बुराई आ जाती है SP125 बाइक के अंदर, पहली बुराई तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल की कम फीचर्स की वजह से आता है। दूसरी बुराई आती है SP125 का रियर टायर। 80 सेक्शन का टायर दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पतला लगता है और SP125 के लुक को ख़राब कर देता है पीछे की तरफ से। अब यही बात कर ले कंपटीशन की, तो आपको जो ग्लैमर एक्सटेक है उसके अंदर 100 सेक्शन का टायर मिलता है। TVS रेडर में भी मोटे टायर आते हैं, और सभी 125 सीसी कैटेगरी के बाइक में सिर्फ शाइन को छोड़कर सभी बाइक में आपको मोटे टायर देखने को मिलते हैं SP125 से। तीसरी बुराई आती है SP125 का मोनोशॉक ना होना। मतलब SP125 के अंदर रियर में आपको ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं। मोनोशॉक देना चाहिए था कंपनी को। कंपटीशन में मोनोशॉक मिलना चालू हो गया है, जैसे कि TVS रेडर हो गई, NS125 हो गई। मानता हूँ प्राइस महंगी है, थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ जाती है SP125 की तो चल जाता, लेकिन रियर में मोनोशॉक होना चाहिए, जैसे कि यूनिकॉर्न में आता है। इससे क्या होता है, एक तो लुक तो इम्प्रूव होता ही है और राइड क्वालिटी और ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, जैसे कि आपको होंडा यूनिकॉर्न में देखने को मिलती है। तो ये एक इसकी तीसरी बुराई लगती है। मैं कहूँगा बाइक वन ऑफ द बेस्ट 125 सीसी कैटेगरी के अंदर आप आंख बंद करके ले सकते हैं, लेकिन आपको अच्छाई बुराई दोनों पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने इसका डिटेल में वीडियो बनाया। 10 अच्छाई बताई, 3 बुराई बताई। अगर आपको ये तीनों बुराइयाँ मैटर नहीं करती तो आप आंख बंद करके ले सकते हैं। SP125 वेल बिल्ड बाइक है, बहुत अच्छी रिलायबल बाइक है, और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जिसको भी 125 सीसी कैटेगरी में थोड़ी स्पोर्टी और माइलेज वाली बाइक चाहिए तो SP125 इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड बेस्ट बाइक इन 125 सीसी कैटेगरी। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा SP125 के गुड्स एंड बैड थिंग्स बताए। आपको बाइक कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।